Dear students, now let us see about the vulcanization. What is vulcanization? A mechanism of natural rubber. So vulcanization में हम लोग देखेंगे history, introduction of raw rubber, what is vulcanization, effect of vulcanization, types of additives and types of vulcanization. Okay. So first of all, we will we will have an introduction of vulcanization. The natural rubber is obtained from latex of the rubber tree does not possess the characteristic of rubber with which we are familiar. It is हमको तो मालूम है जो लैटेक्स मिलता है इससे नेचुरल रबर से वो हार्डर नहीं रहता, वो सॉफ्ट एंड स्टिकी रहता है. इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर दैट इज 10 degree centigrade to 50 degree centigrade. Okay. So at high temperature it becomes soft and at low temperature it becomes brittle. यानी हाई टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होता है और लो टेम्परेचर पे वो ब्रिटल यानी हार्ड होता है. ब्रिटल यानी इट कैन बी ब्रेकेबल. इट हैज अ लार्ज वाटर अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी. कौन सा जो नेचुरल रबर है. इट इज अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड एज सच इट कैन नॉट बी यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कमर्शियल पर्पसेस. एंड इसीलिए फिर ये नेचुरल रबर जो है इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, सल्फर के साथ. ओके. इट इज ट्रीटेड विद दी पॉलीसल्फाइड क्रॉस लिंक्स उसमें डाला करते हैं टू बिकम हार्डर. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री अगेन. ओके. Now let us start with the history again. That natural rubber is obtained from latex and latex is obtained from rubber tree, that is Hevea brasiliensis. This is a polymer of isoprene, that is 2-methyl-1,3-butadiene with molecular weights in the range of that is 3 lakh. Okay, इतना उसका molecular weight रहता है. Let us further move. The properties of raw rubber. अब इसकी properties क्या है? Properties क्या है natural rubber की? Soft है, sensitive to heat है, elasticity decreases over time. धीरे धीरे उसकी elasticity कम होती जाती है. ठीक है, natural rubber की. और easily oxidized by oxidation हो गया तो ये क्या होता है, starting becoming breakage हो जाता है. किसका? पॉलीआइसोप्रीन जो कि नेचुरल रबर है, दैट इज 2-methyl-1,3-butadiene. So in this way, this is the property of natural rubber. ठीक है. It is the property of natural rubber. 1, 2, 3, 4. So that is the 2-methyl-1,3-butadiene इसकी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वल्कनाइजेशन. वल्कनाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? बाय दी चार्ल्स गुडियर इन द ईयर 1839 एंड थॉमस हैनकॉक 1786 to 1865. A scientist and engineer was the first to patent vulcanization of rubber. ठीक है. यानी गुडियर ने क्या किया? डिस्कवर, इन्वेंट किया, लेकिन उसको फर्दर जो वल्कनाइजेशन या फर्दर उसको जो डेवलप किया, ओके, फर्दर प्रोसेसिंग मॉडिफाई किया, वो किसने किया? साइंटिस्ट हैनकॉक ने. हैनकॉक वाज अवॉर्डेड ए ब्रिटिश पेटेंट ऑन May 21, 1844. ओके, फॉर दैट he was awarded with a British patent, and 3 weeks later on June 15, 1844, Goodyear was awarded a patent in United States. अच्छा, यानी दोनों को भी अवार्ड मिला है, एक यूनाइटेड स्टेट का, एक ब्रिटिश पेटेंट का. Let us see what is vulcanization. The physical properties of the rubber can be improved by heating with vulcanizing agent. जैसे कि मैंने पहले कहा, इनिशिएटर लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, that is dicamyl peroxide, zinc peroxide. These are the initiators. So vulcanizing agents when treated with a natural rubber, and it is a process of increasing elasticity. और उसको कुछ नहीं है, elasticity उसको increase करना है while decreasing the plasticity of the material. Okay.
सो वल्कनाइजेशन होते समय ये इनिशिएटर्स का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये है सल्फर पाउडर है, बेंजोल पेरोक्साइड है, जिंक पेरोक्साइड है, डाइक्यूमिल पेरोक्साइड है, ये वाले इनिशिएटर्स यूज होते हैं टू इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ द पॉलीमर नेचुरल रबर। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडिट्यूज। अभी एडिट्यूड वही है ना, एडिट्यूज जो है जिसमें हम लोग सपोज जो आइसोप्रीन यूनिट है उसमें हम लोग जैसे कुछ कैटलिस्ट या इनिशिएटर्स डालेंगे तो किस प्रकार के हमको जो है पॉलीमर या रबर मिलेगा उस पर डिपेंड है। तो दो प्रकार के एडिटिव्स है। एडिटिव्स बोलने से एडिशनल, वी आर एडिंग, दैट्स व्हाई एडिटिव्स। और एडिटिव्स कौन से हैं? एसिलेटर्स एंड एक्टिवेटर्स। ओके, नाउ व्हाट आर एसिलेटर्स? एंड एक को बोला गया है एसिलेटर्स एंड दूसरे को बोला गया है एक्टिवेटर्स। लेट अस सी what are accelerators and what are activators. So these are the chemical substance used in vulcanization process to reduce the curing time, oxidative degradation of elastomers during the vulcanization. ठीक है, accelerators and it has been improved by the, यानी इसको इसीलिए डाला गया है कि वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को कॉम्पैक्ट करे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल पिकल यूज करते हैं ना, पिकल यूज करते वी ऐड मोर साल्ट। ओके, sometimes you know in the market you get vinegars and all what is that vinegar and all that to avoid the degradation of a pickle. okay, homemade pickle और जो बाजारों में मिलता है तो उसको क्या करता है, विस्टैंड करता है या प्रोटेक्ट होल्ड ऑन करके रख देता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार जो है एक्सलेटर्स का काम होता है, जब ये मोनोमर्स रिएक्ट होते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स के साथ इनिशिएटर्स डाला जाता है तो एक्सलेटर्स ऐसे होते हैं कि वो फर्दर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को रोक डालते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव जैसे हम लोग टाइट्रेशन में बफर सॉल्यूशन डालते हैं टू होल्ड ऑन द रिएक्शन इन EDTA इफ यू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे this oxidative degradation is hold on by these accelerators. okay, and its improved property of vulcanize. अब इसमें क्या होता है कि वल्कनाइजेशन की प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सीलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ वल्कनाइजेशन: स्लो, मीडियम, फास्ट, अल्ट्रा फास्ट। ओके, एक्टिवेटर्स, पहले एक्सीलेटर्स देखे, अभी एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर आर compound able to increase the efficiency of accelerators. Types of activators: zinc oxide is the most known vulcanizing activator. Then is magnesium oxide. okay, अब zinc oxide क्या करता है, it accelerates यानी initiates the reaction। और magnesium oxide क्या करता है कि it is mainly used in vulcanization of neoprene type elastomers। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा उसको इलास्टोमर्स बोलने से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इन दिस वे देर आर टू टाइप्स ऑफ इनिशिएटर्स। ओके, एडिटिव्स। ओके, these are the additives. Now types of vulcanization: it is usually used for the curing of unsaturated elastomers and it is used as a sulfur powder as a vulcanizing agent. अब vulcanization is nothing but जो हमारा natural rubber है आइसोप्रीन यूनिट, ओके, उसको क्या करते हैं कि सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? सल्फर के साथ उसको ट्रीट करते हैं। तो सल्फर के साथ ट्रीट करने के बाद हमको क्या मिलता है? वल्कनाइज्ड रबर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वल्कनाइजेशन, वन इज नॉन सल्फर वल्कनाइजेशन एंड दूसरा है सल्फर वल्कनाइजेशन। तो नॉन सल्फर वल्कनाइजेशन यानी क्या होता है? इट इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल सोर्स, okay, that is beta hydrogen atom of carbon double bond by the radical form and attack of carbon double bond by the rubber free radical gives rise to cross link radical. okay, so in this way non sulfur ये होता है। और यहाँ पे जो है सल्फर एक्टिवेट वल्कनाइजेशन सल्फर पाउडर यूज होती है। दैट इज सल्फर इज द ओल्डेस्ट वल्कनाइजेशन एजेंट। ठीक है, तो आप अगर देखते हो तो ये है आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, 2-methyl 1,3-butadiene when reacted with sulfur you get a cross link and यही cross link giving rise to poly isoprene chains with sulfur bridges which is called as polyisoprene. This is called as sulfur vulcanization. okay, which is called as sulfur vulcanization.
What is rubber vulcanization? A crude rubber is intimately mixed with the 3% ground sulfur accelerator and activator and heated up to 150. So vulcanization is a process reaction is only allowed to definite. एक definite stage तक ही उसको बना सकते हैं रबर vulcanization. तो ये इतना सिंपल है कि हमारा 2-methyl-1,3-butadiene is treated with sulfur और कुछ नहीं, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन. और दो प्रकार के एडिटिव्स हो सकते, एडिटिव्स ऐड करते हैं, एक तो एक्सीलेटर एंड एक तो क्या है एक्टिवेटर्स. एक्टिवेट बोलने से जो कि रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, और एसिलेटर यानी जो कि उस रिएक्शन को होल्ड ऑन करते हैं, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन उसका होने को जो है होने नहीं देते हैं. इट स्टॉप्स. So vulcanization of a heavy duty rubber can be carried out by mixing reinforcing fillers such as carbon black. The degrees of reinforcement depends upon the amount of filter. So vulcanization rubber का ये सबसे जो आप लोग देख रहे हैं इस पार्टिकल साइज एंड इट्स स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट है, इसके टेक्निक्स भी है. देर आर 4 important techniques of vulcanization: mold cure process, steam cure, हाइड्रोलिक क्योर प्रोसीजर एंड इलेक्ट्रिक. अब क्यूरिंग तो आप लोगों को मालूम है कि उसके लिए क्या है कि दोनों भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बोथ इन बोथ दी मोनोमर्स देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो जब रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन एंड स्टारीन जैसे कि एग्जांपल्स है, वैसे ही क्रॉस लिंकिंग में भी है. और जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इनिशिएटर्स हैं. समझ में आ रहा है? 1-ब्यूटाडाइन, 2-मिथिल, 1,4-ब्यूटाडाइन, ये जो है इनका क्रॉस लिंकिंग होके हमको वल्कनाइज्ड रबर मिलते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप्स का क्यूरिंग होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, एंड इट इज कॉल्ड एज क्यूरिंग रिएक्शंस. हम लोग ये देख चुके हैं. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ वल्कनाइजेशन. Before vulcanization was discovered, when rubber vulcanized, it becomes cross-linked and its chemical structure at the atomic level. This linking of stronger bonds make vulcanized rubber. So this is the strength, the hardness. So no need to discuss this much. Now application of vulcanized rubber has come to use to make a wide variety of products. Among the most common that is automobiles है, टायर्स है. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉकी पक्स जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होता है. दे आर एग्जैक्टली द सेम, क्रिएटिंग न्यू केमिकल बॉन्ड इन द लिक्विड रबर एंड मेकिंग ए सब्सटेंस स्ट्रॉन्गर एंड रिजिड. ओके. सो सबसे ज़्यादा तो ये टायर्स में, ऑटोमोबाइल टायर्स में, सील गैस गेट्स में वगैरह हम देखते हैं, कुकर में जो गैस गेट्स होते हैं. ठीक है. अब बहुत सारे ऐसे गैस गेट हम लोग लेबॉर्ट्रीज में भी देखते हैं. तो इस प्रकार इस वल्कनाइजेशन का इम्पोर्टेंस है. सो हियर वी कंप्लीट अबाउट द नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, एंड वी हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक रबर. एंड नेचुरल रबर का जो है वल्कनाइजेशन है, एंड सिंथेटिक रबर का है दैट इज बुनायस, क्लोरोप्रीन वगैरह. ठीक है. सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड सिंथेटिक. नाउ वेरी लेस पार्ट इज remain to complete the unit. Thank you so much.